Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about investigations in pelvic inflammatory disease. So pelvic inflammatory disease में usually क्या होता है, जो special pelvic organs है, reproductive organs, uterus, उसके attachments और fallopian tube and ovaries, वहाँ पे infection हो जाता है, inflammation हो जाता है, कि स्पेशली किसी बैक्टीरिया की वजह से या प्रोटोजोआ की वजह से। तो ऐसे केसेस को डायग्नोज करने के लिए साइंस एंड सिम्टम्स से तो हम करते ही है, बट डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक डायग्नोसिस वी नीड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो फॉर दैट उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज कल्चर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन में इन्वॉल्व रहता है, तो उसके लिए डिस्चार्ज कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पार्ट में से, जैसे कि यूरेथ्रा और बार्थोलिन्स ग्लैंड, सर्वाइकल कैनाल, वहां से पस कलेक्ट करके फिर उसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब और समटाइम ऑल्सो पाउच ऑफ डगलेस। सो फेलोपियन ट्यूब एंड पाउच ऑफ डगलेस में से लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी के द्वारा पस कलेक्ट किया जाता है। बाकी के एरिया में से एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो पीएस एग्जामिनेशन या पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका कल्चर किया जाता है कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो बेस्ड ऑन दैट उनकी सेंसिटिविटी यानी कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करेगी, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो प्लान हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें द ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज डब्ल्यूबीसी काउंट, तो जिसमें अगर वो मोर देन 10,000 पर क्यूबिक एमएम है तो इन्फेक्शन माना जाएगा। एन एलिवेटेड ईएसआर वैल्यू दैट इज मोर देन 15 एमएम पर आवर तो भी उसे इन्फेक्शन माना जाएगा। लेकिन ये ल्यूकोसाइट काउंट एंड ईएसआर काउंट किसी और रीजन से भी बॉडी में बढ़ जाते हैं, कोई और जगह के इन्फेक्शन की वजह से, तो इसे कोरिलेट किया जाता है लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग के साथ। अगर लेप्रोस्कोपी में भी पेल्विक जो ऑर्गन्स है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज एंड उसके अडेशंस, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पाया गया है तो उसके साथ साथ इसे परफेक्ट पीआईडी के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है सिफिलिस का वो दोनों का किया जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ का या दोनों पार्टनर का किया जाता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आता है लेप्रोस्कोपी का। तो लेप्रोस्कोपी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है पीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में, उसके डायग्नोसिस के लिए एज वेल एज समटाइम इवन थेरापेटिक प्रोसीजर के लिए भी वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो इन केस इन विच द डिफरेंशियल डायग्नोसिस includes like salpingitis, appendicitis और ectopic pregnancy. So क्या होता है, जो लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है लेकिन फिर भी मेनली उसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको डाउट है कि पेशेंट को साल्फिंजाइटिस हो सकता है या सिम्टम्स जो है वो अपेंडिसाइटिस जैसे भी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे भी है, तो ऐसे टाइम पे परफेक्टली उसे डायग्नोस करने के लिए लेप्रोस्कोपी यूज किया जाता है। अगर साइंस एंड सिम्टम्स और ब्लड इन्वेस्टिगेशन या कल्चर इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो रहा है पीआईडी, तो जनरली लेप्रोस्कोपी नहीं की जाती। अ नॉन रिस्पॉन्डिंग पेल्विक मास अगर है तो ऐसे टाइम पे भी लेप्रोस्कोपिक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। नॉन रिस्पॉन्डिंग पेल्विक मास यानी कि आप बहुत ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसमें एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, लेकिन फिर भी वहां पे कोई आउटपुट नहीं आता, तब लेप्रोस्कोपी जो है वो जरूरी बनती है। सो द सिवियरिटी ऑफ पीआईडी बेस्ड ऑन लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग, जो लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी सिवियरिटी डिसाइड की गई है कि माइल्ड पीआईडी, मॉडरेट पीआईडी और सीवियर पीआईडी। तो माइल्ड पीआईडी कब माना जाएगा, जब ट्यूबल एडिमा होगा, एरिथमा होगा एंड नो प्लूरुलेंट एक्सुडेट्स एंड वो मोबाइल होगी। सिर्फ एडिमा एंड एरिथमा होगा लेकिन कोई भी एक्सुडेट्स या डिस्चार्ज नहीं होगा ट्यूब में, और उनकी मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, तब उसे माइल्ड पीआईडी कहा जाएगा। मॉडरेट किसे कहा जाएगा, प्लूरुलेंट एक्सुडेट्स फ्रॉम फिम्ब्रियल एंड एंड ट्यूब्स आर नॉट फ्रीली मूवेबल। अगर ट्यूब्स की मोटिलिटी या उसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है और ट्यूब्स में से प्लूरुलेंट एक्सुडेट्स आ रहा है स्पेशली फिम्ब्रियल एंड में से, तब उसे मॉडरेट पीआईडी कंसीडर किया जाएगा। सीवियर यानी कि पायोसाल्पिन्स यानी कि ट्यूब्स में
पस का कलेक्ट हो जाना एंड इन्फ्लेमेटरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि आज आसपास के स्ट्रक्चर में भी इन्फ्लेमेशन जो है एंड एब्सेसिस डेवलप जब हो जाते हैं तब उसे सीवियर पीआईडी कंसीडर किया जाएगा। देन वायोलिन स्ट्रिंग लाइक अडेशंस देखने को मिलते हैं पेल्विस एंड अराउंड द लीवर विच सजेस्ट क्लाइमेडियल इन्फेक्शन। लेप्रोस्कोपी हेल्प्स टू एस्पिरेट फ्लूइड और पस फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी, जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि पस कलेक्शन जो है फ्रॉम पाउच ऑफ डगलेस और ट्यूब्स में से किया जाता है थ्रू लेप्रोस्कोपी एंड ओवरी एंड ऑल्सो पाउच ऑफ डगलेस। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आता है सोनोग्राफी का। सो सोनोग्राफी की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसकी लिमिटेड अप्रोचेबल इन्वेस्टिगेशन है वो, क्योंकि 100% उससे आपको पता नहीं चलता है पीआईडी के बारे में, यू विल जस्ट गेट एन आइडिया। सो इट मे बी एम्प्लॉयड वेयर क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट और इनफेक्ट इनएफेक्टिव बिकॉज ऑफ अक्यूट टेंडरनेस और ओबेसिटी। मान लो पेशेंट ओबेस है तो आप पेल्विक मास या कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में पर वजाइनल या पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से पता नहीं कर पा रहे हो। कई बार पेशेंट इतने ओबेस होते हैं कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के थ्रू आपको इवन सर्विक्स भी विजुअलाइज नहीं हो पाता, और पेन की वजह से पेशेंट भी बहुत रेजिस्ट जब करे तब ऐसे टाइम पे पर वजाइनल सोनोग्राफी जो है वो हेल्प करती है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो उसमें कैसे फाइंडिंग्स आ सकते हैं? तो डायलेटेड एंड फ्लूइड फिल्ड ट्यूब दिखाई देता है उसमें, फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलेस दिखाई देता है, एंड एडनेक्सल मास अगर है तो उसका मतलब पेशेंट को पीआईडी हो सकता है। लेकिन दिस इज नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड और 100% के लिए बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोसिस के लिए उसे भी आपको सपोर्ट में लेना पड़ता है। फर्दर है कल्डोसेंटेसिस। दिस इज इन्वेजिव टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें पेशेंट को थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है। कल्डोसेंटेसिस में क्या किया जाता है? एस्पिरेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड एंड इट्स वाइट सेल काउंट। इफ इट एक्सीड्स 30,000 per ml, इट्स सिग्निफिकेंट इन अक्यूट पीआईडी। तो पाउच ऑफ डगलेस में से वहां से पहले तो एस्पिरेट किया जाता है फ्लूइड को, फिर उसमें व्हाइट सेल जो है वो 30,000 पर ml है तो उसका मतलब पेशेंट को अक्यूट पीआईडी है। बाद में फिर बैक्टीरियल कल्चर फ्रॉम द फ्लूइड इज नॉट इंफॉर्मेटिव बिकॉज ऑफ वेजाइनल कंटामिनेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, थ्रू कल्डोसेंटेसिस जो आप प्रोसेस करते हो उसमें थ्रू वजाइना आप एस्पिरेटेड मटेरियल को कलेक्ट करते हो। लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, डायरेक्ट आप वहां पे अप्रोच करते हो पाउच ऑफ डगलेस में, इसलिए वहां पे कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है। लेकिन कल्डोसेंटेसिस में थ्रू वजाइना आप अप्रोच करते हो, जिसकी वजह से अगर वजाइनल कंटामिनेशन है तो शायद फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वजाइनल सिर्फ और सिर्फ वजाइना में अगर बैक्टीरिया है तो उसे पीआईडी नहीं माना जाएगा। पीआईडी मीन्स फेलोपियन ट्यूब स्पेशली इन्वॉल्व रहती है जिसमें, या पाउच ऑफ डगलेस, तो ही उसे पीआईडी माना जाएगा। So investigations will also be extended to male partners and smears and culture are made from urethral secretion, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट के लिए दोनों पार्टनर को ट्रीट करना जरूरी है। अगर मेल पार्टनर को भी इन्फेक्शन है तो फ्यूचर में पेशेंट को फिर से इन्फेक्शन लग सकता है, या पेशेंट में से मेल में इन्फेक्शन जा सकता है। सो फॉर द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एंड फॉर फर्दर क्यूरेटिव एस्पेक्ट मेल का भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाता है। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and can share this video amongst your friends. Thank you.